नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज साफ कर देना चाहता हूं। इस देश में संबित पात्रा की दो प्रजातियां हैं। एक तो वो जिनको बीजेपी ने रखा हुआ है, गैस मामलों के विशेषज्ञ, इसीलिए उनको ओएनजीसी का डायरेक्टर बना दिया था। चैनलों पर बैठते हैं तो कब्ज से परेशान नजर आते हैं, वो असली वाले हैं। संबित पात्रा की दूसरी श्रेणी वो है जो नौकरी तो चैनलों की करते हैं लेकिन काम संबित पात्रा वाला करते हैं। हर चैनल में बीजेपी ने संबित पात्रा का एक बैताल छोड़ा हुआ है। डिबेट शुरू होते ही विपक्ष के नेताओं के कंधों पर उचक कर बैठने को तैयार। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि असली वाले संबित पात्रा हैं और नकली वाले लंबित पात्रा। मैं उन्हें एंकर पात्रा कहता हूं। खैर, जो बात मैं करना चाहता था वो ये कि बीजेपी को अपना नाम बदलकर बनारस गंगा पार्टी कर लेना चाहिए। जो डुबकी लगाएगा वही पवित्र। दूसरों को ज्ञान देने से पहले नहीं देखती कि आपराधिक गुणों से ओत-प्रोत एक से एक आत्माओं को उसने भगीरथ बना डाला है। जो शंकर की जटा से बीजेपी की गंगा को प्रवाहित करने के लिए गाली गलौज, कट्टा बंदूक, धमकी, लूट, तोड़फोड़, आगजनी से तपस्या किए जा रहे हैं। और मोदी बनारस से चुनाव क्या लड़ लिए, अपने आप को हर हर गंगे हर हर शंभू समझने लगे। जिसके माथे पर हाथ रख देंगे वही धर्मात्मा हरिश्चंद्र हो जाएगा। मतलब हद है। ओम प्रकाश राजभर ने इनको अच्छा जवाब दिया। चैनलों के एंकर पात्रा बोले तो इन हाउस संबित पात्राओं का चेहरा ही लटक जाता है उनका जवाब सुनकर। हुलस हुलस कर पूछते हैं कि राजभर जी, आप तो अपराधियों के साथ मिलते हैं, मुख्तार अंसारी को उतारने की तरफदारी करते हैं, अतीक अहमद के लिए मीठे बोल बोलते हैं। इस पर राजभर कहते हैं, अच्छा, वो करें तो रासलीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। और फिर वो चैनलों के एंकर पात्राओं पर पिल पड़ते हैं। कभी गिना है संगीत सोम पर कितने मुकदमे हैं? 106 मुकदमों का मुकुट लादे हुए लोग बीजेपी के स्वच्छता अभियान में एमएलसी बने हुए हैं और सवाल करते हो हम पर। हम तो डंके की चोट पर कहते हैं कि हमारे विचारों की लड़ाई को मंजिल तक पहुंचाने के लिए मुख्तार अंसारी क्या, ब्रजेश सिंह भी आएंगे तो उनका स्वागत है। मैं आजम खान, धनंजय सिंह और राजा भैया से भी मिलता रहता हूं। अगर कोई मारने ही आ जाएगा तो असली बंदूक वालों की जरूरत पड़ेगी ना, इसलिए असली बंदूक वालों को साथ में रखना पड़ेगा, ऐसा राजभर कहते हैं। अब बीजेपी अपराधीकरण के सवाल पर फंस गई है। याद कीजिए, जब समाजवादी पार्टी ने टिकट जारी किए थे तो बीजेपी वाले असली संबित पात्रा ने एंकर पात्राओं के सामने ताली पीट पीट कर कहा था कि समाजवादी पार्टी का खुला खेल, कुछ बेल पर तो कुछ जेल में। एक ट्वीट में असली पात्रा ने लिखा था कि समाजवादी पार्टी की मजबूरी है, गुंडों अपराधियों को प्रत्याशी बनाना जरूरी है, लिस्ट नहीं, अपराधी वही। अब चूंकि भाजपा के प्रवक्ता ही आरोपी नहीं लिख बोल रहे तो हम क्यों आरोपी लिखे या बोले, इसलिए हम भी सीधे अपराधी, गुंडे, मवाली पर आ जाते हैं। भाई सरकार है उनकी। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के मुताबिक सारी पार्टियों की तरफ से घोषित प्रत्याशियों की आपराधिक कुंडली सामने आने लगी है। सबने अपने अपने प्रत्याशियों का आपराधिक रिकॉर्ड वेबसाइट और ट्विटर पर पोस्ट कर दिया है। सर जी, पता चला कि सबसे ज्यादा गुंडे, मवाली, जेल में और बेल पर वाले भाजपा के ही प्यारे हैं। इसके 193 प्रत्याशियों में से 78 ऐसे हैं जिन पर क्रिमिनल केस हैं। अखिलेश तो कहते हैं 82 है। मतलब भाजपा का हर 2.5वां प्रत्याशी संबित पात्रा की शब्दावली में गुंडा है, अपराधी है, बेल पर है। मतलब राम के नाम पर गुंडे को चुन लो रे बाबा, राम के नाम पर मनचले को चुन लो रे बाबा, रामराज के नाम पर हत्या की कोशिश वाले को चुन लो, रामराज के नाम पर फसादी को चुन लो, राम के नाम पर ही दंगाई को चुन लो, राम के नाम पर ही बलवाई को चुन लो। भाजपा की गंगा में नहाओ और सीधे विधानसभा में जाओ। इस गंगा जल में सब पवित्र है। भाजपा ही गंगा है, भाजपा ही पुण्य है, भाजपा ही पूजा और भाजपा ही प्रसाद। सच तो यह है कि शामली की कैराना विधानसभा सीट से नाहिद हसन और रामपुर विधानसभा सीट से आजम खान को उम्मीदवार बनाने पर जिस भाजपा के असली और एंकर पात्राओं ने समाजवादी पार्टी को सबसे निकृष्ट साबित कर दिया था, उसी भाजपा के सबसे ज्यादा अपराधियों पर प्यार लुटाने पर उन्हीं असली और एंकर पात्राओं की जीभ को लकवा मार गया है। और यह आरोप कोई समाजवादी पार्टी या कांग्रेस नहीं लगा रही है,
मैं नहीं लगा रहा हूं, भाजपा खुद ही चीख चीख कर कह रही है कि हमारा अपराधी राजा हरिश्चंद्र है और तुम्हारा अपराधी लंकाधिपति रावण। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस बार चुनाव आयोग ने सभी दलों के लिए प्रत्याशियों का आपराधिक ब्यौरा सार्वजनिक करना जरूरी कर दिया है। इसीलिए सारी पार्टियां चौड़े से ट्विटर पर, वेबसाइट पर बता रही है कि देखो हमारा वाला अपराधी प्यारा है, सुंदर है, सुशील है, ज्ञानवान है। इन्हीं से भाजपा कटघरे में आ गई। तीनों प्रमुख दलों यानी भाजपा, सपा और कांग्रेस ने अब तक 183 प्रत्याशियों का आपराधिक रिकॉर्ड सी फॉर्मेट में जारी किया है। अपराधियों की सबसे बड़ी सरपरस्त भाजपा ही निकली। ये आंकड़े उन प्रत्याशियों के हैं जिन्होंने पहले चरण के चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। अगले चरणों का नामांकन होने तक आपराधिक रिकॉर्ड वाले नेताओं की संख्या में इजाफा लगभग तय है। और सुनिए, भाजपा ने जिन प्रत्याशियों का ब्यौरा सार्वजनिक किया है उनमें डिप्टी सीएम और सिराथू से घोषित प्रत्याशी केशव प्रसाद मौर्य समेत 6 तो मंत्री हैं। मतलब संबित पात्रा के हिसाब से भाजपा का डिप्टी सीएम ही अपराधी है, गुंडा है, फसादी है। और सुनिए, और जरा ध्यान से सुनिएगा, चुनाव आयोग ने अलग से एक फॉर्मेट सी जारी किया है। इसके हिसाब से सारी पार्टियों को यह भी बताना है कि आपने 130 करोड़ लोगों के देश में आपराधिक छवि के प्रत्याशी को ही राजा हरिश्चंद्र बनाने के बारे में क्यों सोचा। राजा हरिश्चंद्र इसलिए कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता विधायक को चुनती है, सीधे राजा को नहीं, मुख्यमंत्री को नहीं। इसलिए हर विधायक में राजा यानी मुख्यमंत्री बनने की संभावना बराबर होती है। अब जरा सुनिए पार्टियां क्या कह रही हैं कि दुनिया जिसको उचक्का कहती है, हत्यारा कहती है, लुटेरा कहती है, उस पर उनका क्या ख्याल है, हमारा दिल क्यों आ गया है। पार्टियां बता रही हैं कि उनके प्रत्याशी पर दाग है नहीं बल्कि लगाया गया है। हाय, मर्लिन मुनरो जिंदा होती तो झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में पर नाच पड़ती। सबसे मासूम कारण तो भाजपा ने बताया है। उसने कहा है कि जिला इकाई ने उनकी संस्तुति की है और वो बेहद लोकप्रिय है। समाजवादी पार्टी ने ज्यादातर अपराधी किस्म के प्रत्याशियों के मामले में कहा है कि हम इन्हें टिकट इसलिए दे रहे हैं कि ये समाज सेवी हैं, गरीबों की मदद करते हैं और दूसरों के मुकाबले ज्यादा बेहतर हैं। सर जी, आपराधिक छवि मजाक है, मजाक। और अगर यह मजाक नहीं होता वाकई तो डंके की चोट पर यूपी में कांग्रेस की सरकार बन जाती, क्योंकि सबसे साफ सुथरे शरीफ उम्मीदवार उसी ने उतारे। बीजेपी की 78 और समाजवादी पार्टी के 70 के मुकाबले कांग्रेस ने आपराधिक छवि के केवल 35 उम्मीदवार उतारे हैं, भाजपा के मुकाबले आधे से भी कम। अब बताइए कौन कौन कह रहा है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है यूपी में या बननी चाहिए। यही जनता फंस जाती है और यह बात सबको पता है। ऐसे ही किसी कवि ने नहीं लिख दिया था कि दाग अच्छे हैं, वो तो लिखना चाहता था चुनाव अच्छे हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए और अगर इंस्टाग्राम पर आप मौजूद हैं तो वहां जाइए और हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।